एक अद्वियात का ग्रुप आ जाए, यानी कि पहले हमने कहा ना कि वो डॉक्टर उसने पेशेंट ने आके कहा जी मुझे गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस से हमें ये मदद ज़रूर मिल सकती है कि एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है वो हमारे जहन में आ जाए, और इसकी लेकिन उसमें अद्वियात की मखसूस अलामात जो है उनका पता होना लाजमी है, कि उनका आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो मेडिसिन हैं उसमें क्या है। अब वो मखसूस अलामात हमारे पास कैसे आएंगी, हमारा थोड़ा सा टाइम पहले भी गुजर गया, इन शॉर्ट में आप लोग कहानियाँ ख़त्म करते हैं, पूरी उसकी तरफ आते हैं। एक मुकम्मल अलामत जो होती है ना, सबसे पहले तो आपका पेशेंट जब आपके पास आया तो उसको बोलने दें, उसको सुने। अब आपका जो है वो पेशेंट के साथ तल्लक फिज़िकली मेडिसिन की हद तक तो हो सकता है कि उसकी डिज़ीज़ को आपने देख लिया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स को देख लिया, लेकिन मेंटल लेवल पे जब आपने उसको देखना है तो फिर उसके साथ थोड़ा सा आपको मिक्सअप होना पड़ेगा, आपको उसके साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी, आपको उसकी बातें सुननी पड़ेगी, उसको ये एहसास हो कि नहीं डॉक्टर मेरे पास बड़ा फ्रेंडली है, और ये जितनी भी बातें मुझसे कर रहा है, वो जितना भी मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसका सिर्फ वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि जनाब मैं उनसे जो है ना ऐसी अलामात ले सकूं जिसकी वजह से इसको शिफायाबी हो सके। तो पेशेंट के साथ साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा सा मिक्सअप होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको बोलने दें, उसकी बातें सुनें। आपके पास एक जो आपके पास परफॉर्मा है या आपका जो प्रेस्क्रिप्शन पैड है, उस पैड पे आप उसका सबसे पहले नाम लिखें, उसके बाद उसकी लोकेशन लिखें। अब डॉक्टर के इल्म में इतना भी होना चाहिए कि नाम से पता लग जाए कि ये मुसलमान है, मुसलमान हराम चीज़ें नहीं खाता होगा, ठीक है, उसके ज़हन में है, यानी कि उसका पास रिलीजन का नॉलेज भी होना चाहिए। फिर डॉक्टर जो है वो उससे पूछता है आप कहाँ से आए, वो अपनी लोकेशन बताता है। अब फिर पता लगता है कि ये फ़लाँ जगह से आया है। अब ये फॉर एग्जांपल ये लाहौर से आया, लाहौर में मैंने बट देखे हुए हैं जो जनाब बड़ा खाना खाते हैं, बड़ा मोटे ताज़े होंगे ने, अपनी हेल्थ की अहमियत होंगे ने, बड़ा वो मुझे पता है जी, वो बटों का तस्वर जो है वो सामने आ जाए, ये किस तरह के हैं, कैसे हैं, उस लिहाज से भी पता लगता जाए उसको। फिर तीसरे नंबर पे जब उसकी लोकेशन का जब पता लग गया, लोकेशन के लिहाज से उसको उसके लोकेशन के सारे लोगों का पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे क्या क्या, ये भी नॉलेज को होना चाहिए। फिर उसके बाद उससे पूछा जाए हाँ जी बताएं आपने मुझे क्यों कंसल्ट किया, आप क्या मसला क्या आपका। रिपोर्ट्स जो हैं उसके पास अपने पास रखें, लेकिन उसको बोलने दें, उसको कहें कि जी ठीक है। अब वो जब कहानियाँ सुनाने लगता है अपनी, तो उसकी जो चीफ कंप्लेंट्स है सबसे पहले वो करेगा जी मेरे गोड्यों बहुत दर्द होती है, तो घुटनों के दर्द के लिए आप उसको लिख लें और उसको साथ अंडरलाइन कर लें, थोड़ा सा स्पेस उसके लिए छोड़ दें। फिर जैसे जैसे वो अपनी जो जो अलामात बताता जाए, जी ये हुआ, ठीक है, जब उसने अपनी कहानी मुकम्मल की, इररेलेवेंट चीज़ों की तरफ आप उसको नहीं जाने दें। जब वो आप देखें कि ये कहानी ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसको थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हैं, ये आपको इजाज़त है, आप कर लें। लेकिन इस दौरान में ये होगा कि वो जो पेशेंट है वो आपका बड़ा फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली होने के नतीजे में वो साइकोलॉजिकली आपके साथ मिक्सअप हो गया। अब वो आपको अलामात वो वाली देगा जो आपको चाहिए। फिज़िकल अलामात में तो मिनरल थेरेपी ने हेल्प कर दी, फिज़िकल अलामात में तो एलोपैथी ने भी उसने पैलिएशन कर ली थी। फिज़िकल थेरेपी उसने वो वाइटामिन्स लेके भी अपने आप को हेल्दी कर लिया हुआ था, लेकिन आपने क्योर करना है तो आपको उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स चाहिए। तो वो जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आपके पास आ रही हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपकी मेडिसिन की तरफ। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, वो कहता है कि मैं सारा दिन बहुत जनाब बेहतरीन काम करके जब घर में आता हूँ तो घर में आते ही जनाब बुला वो अपने बेगम के साथ अपने वो जनाब ये उठाया, ये मार दिया है उसने, और बड़ी उसका बस नहीं चलता कि मैं ये करूँ। फिर आप उसकी सिम्टम्स दें। जब वो आया आपके पास किस लिए है कि उसको गैस्ट्राइटिस है, और गैस्ट्राइटिस के साथ उसको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन गैस्ट्राइटिस, और उसके बाद उसका वो मेंटल कंडीशन जब आपको मिली कि जनाब ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी है और इसमें इतना भी पाया जा रहा है, तो फिर एक सिम्टम सिर्फ होगी जिसके पूछने से आप अपनी रेमेडी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपके जहन में फौरी तौर पे हाथ पाँव जो थे ना वो आपको जिस्म नज़र आना शुरू हो गया उस रेमेडी का। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेस्क्रिप्शन उसके लिए फौरी तौर पे करना शुरू कर दें।
हाँ, आपके पास जब आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, जब आप मुख्तलिफ आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो फिर ये कोई नहीं, फिर तो आपको सिम्टम मिल गई, उसके अगेंस्ट आपने फौरी तौर पे पूछा आपको रफ़ाजत कैसी होती है, उसने कहा जनाब रफ़ाजत होती है, लेकिन मैं जब जाता हूँ तो मैं प्रॉपर फारग नहीं हो पाता, तो फ़ौरन नक्सवामी का आपके जहन में आ जाती है कि जी अब इस नक्सवामी का, और नक्सवामी का फौरी तौर पे उसको काम करेगी उसका। लेकिन जितनी देर तक उसके वो चिड़चिड़ेपन का उसका सारा वो नहीं मिला आपको, उतनी देर तक वो नहीं दे पाएगा। अब यही पेशेंट जब स्टार्ट में आपके पास आता तो फिर उससे आप जब फौरी तौर पे ये क्वेश्चन करना शुरू कर देते, तबीयत में चिड़चिड़ापन तो नहीं है, वो यूँ आपकी तरफ देख और नहीं सर मैं तो बड़ा फ्रेंडली हूँ, मैं तो कमाल है। लेकिन ये सारी बातें, ये चिड़चिड़ापन उसने तब आपको बताया जब वो यहाँ तक पहुँच गया कि आप उसके साथ बहुत फ्रेंडली हैं। अब एक और चीज़ जो है ना, वो फ्रेंडली होने का नतीजे में ये आपको मिलेगी, अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आर्टिस्ट इतने ज़्यादा बन सकते हैं। आपको पता है कि कॉमनली जो सिम्टम्स शुरू होती हैं, जिन लोगों में शादी के बाद सिम्टम्स आई होती हैं, उनका आप सेक्स की सिम्टम्स लाजमी लेंगे कि उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ वो कैसा है। अगर फीमेल है तो उससे भी पूछना पड़ेगा, मेल है तो उससे भी आपको पूछना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकली आप जितनी देर तक उसके साथ मिक्सअप नहीं होंगे, ये सिम्टम्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि आपको दूसरी या तीसरी विजिट पे जाके ये मिलें, तब तक आपको रेमेडी जो है उसको होल्ड करना पड़ेगा, तब उसके साथ आपको मुख्तलिफ प्लेसिबो दे के उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा जितनी देर तक आपको कंफर्म रेमेडी नहीं मिलती। अब इन शॉर्ट, जब आप आर्टिस्ट नहीं है तो आपको एक रेमेडी को कंफर्म करने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट कर रहा हूँ। आपने फॉर एग्जांपल एक सिम्टम्स देख ली कि जिसको सर दर्द है। अब सबसे पहले लोकेशन आएगी, सर दर्द कौन से एरिया में है। राइट साइड की आपको पता है लेफ्ट अलहदा मेडिसिन हैं, लेफ्ट साइड की अलहदा मेडिसिन हैं, फ्रंटल अलहदा है, बैक साइड की अलहदा है। तो आप उसकी सबसे पहले करेंगे जी लोकेशन, सॉरी, अब सबसे पहले उसको करें जी लोकेशन। लोकेशन के बाद उसके बाद दूसरी सिम्टम, आप ये सारी बातें सुनने के बाद आपने जो सिम्टम नोट किए हैं कि उसके सरदर्द हो रहा है, तो सरदर्द की लोकेशन, सरदर्द की सेंसेशन और सरदर्द की मोडेलिटीज़, यानी किस तरह की सरदर्द है वो उसकी सेंसेशन में आ जाएगी। थ्रॉम्बिंग पेन है, पिंचिंग पेन है, वज़न का एहसास है, किस तरह का है वो आप उसकी सेंसेशन आ जाएगी। मोडेलिटीज़ के किस टाइम पे होता है, सुबह जब फ्रेश उठता है जी, जब अपनी बेगम को देखता है उसी वक्त उसका सर दर्द शुरू हो जाता है। एक्साइटिंग काज को भी दूर करना होता है, बट वो जो आगे पढ़ेंगे कि ऑब्स्टेकल्स इन क्योर, कि क्योर के रास्ते में रुकावटें कौन सी होती हैं। तो मोडेलिटीज़ यही है कि उसका प्रॉब्लम बढ़ती किस वक्त है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो कम किस वक्त हो रही है। एडमंड मुझे बता दीजिएगा जब टाइम ख़त्म हो जाएगा, ताकि मैं इसको बंद कर दूँगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके ना आपको करने की, इससे पहले कि अपने अपने घरों में सारे बैठे हुए ऑडियंस तो वो सो ना जाएंगे। जी सर, जब तक आप चल लेते हैं लेक्चर चलें, बहरहाल ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा ठीक हो गया। मोडेलिटी से उसकी कमी बेशी का भी अंदाज़ा हो गया कि कमी कैसी है और किस वक्त हो रही है और ज़्यादती किस वक्त हो रही है। कॉफ़ी पीने से बहुत सुकून मिल जाता है जी, कॉफ़ी पीने से तो बेड़ा गर्क हो जाता है। खाने से पहले मेरी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। और सर मैं खाली पेट होता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम्स का बेड़ा गर्क हुआ था, जितनी देर तक मैं कुछ खा लूँ ना लूँ मुझे सुकून नहीं होता। ये मोडेलिटीज़ है। लोकेशन कौन सी है कि उसके बाद उसने सर दर्द के बाद आपको पेट दर्द का बताया। पेट दर्द दाईं साइड पे है, बाईं साइड पे है, अपर है, लोअर है, ठीक है, पूरा पेट, पूरे एब्डोमेन में आपने उसको चेक करना है कि क्या उसके है। ये सारी चीज़ें जब एक सिम्टम जो है उसकी लोकेशन आपको मिल जाती है, उसकी सेंसेशन आपको मिल जाती है, उसकी मोडेलिटीज़ आपको मिल जाती है, तो ये एक या दो रेमेडीज़ या 3 रेमेडीज़ की तरफ आपको वो धकेल के ले जाती है। अब उन रेमेडीज़ की साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो होती हैं वो आपको प्रॉपर गाइड कर देती हैं किसी एक सिम्टम की तरफ, किसी एक रेमेडी की तरफ। और वो रेमेडी फिर मैं वही शॉर्ट करूँगा और पहली बात पे वापस आऊँगा कि वो रेमेडी आपको तब तक नज़र नहीं आएगी जितनी देर तक आपकी उसके साथ दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती क्या है? दोस्ती यही है कि बार बार उसको पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है,
फिर हम उसके अब नेक्स्ट देखेंगे जो भी लेक्चर जब भी अरेंज होता है तो फिर हम देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, मेडिसिन की सिलेक्शन, उसके बाद उन पर अप्लाई। तो अब मैं इंतज़ार करता हूँ, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, अगर आप सोए नहीं हैं तो लाजमी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर इंशाल्लाह। और